हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम स्टडी। आई होप आप सभी ने पिछली वीडियोस देख ही ली होंगी और साथ ही साथ आप प्रॉपर नोट्स बना ही रहे होंगे। आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था, एडवर्ब का क्या काम होता है, एडवर्ब के बेसिक कंसेप्ट्स और एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सब हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। एडवर्ब का एक्शन तो आपको पता ही है। एडवर्ब का क्या काम होता है, एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और साथ ही साथ एडवर्ब किसी और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। एडवर्ब का यही काम है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब आप में से कई लोगों को पता होगा, जैसे हमने एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि एडजेक्टिव के ये सारे टाइप्स नहीं है, इनके सारे टाइप्स हम एडजेक्टिव के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वैसे ही ये एडवर्ब के सारे टाइप्स नहीं है, ये बेसिक्स टाइप हैं, ये मोस्टली यूज किए जाने वाले जो कॉमनली यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, ये सारे के सारे वो टाइप्स हैं। अब बहुत सारे वर्ड हैं जो एडवर्ब की तरह से वर्क करते हैं, तो उन सबको किसी भी टाइप्स में बांट देना ये पॉसिबल नहीं है। जनरली ये सारे के सारे ऐसे एडवर्ब हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या काम करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम किसी भी सेंटेंस में ये बताता है कि कोई भी जो एक्शन हुआ है वो कब परफॉर्म हुआ। ठीक है, कोई भी जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ। ये जनरली सेंटेंस में वर्ब से व्हेन के रिप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसा हमें पता ही है कि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ही ये जनरली वर्ब से व्हेन के रिप्लाई होते हैं। ये हमें टाइम बताते रहते हैं किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, यस्टरडे, सून, लेट, अर्ली, रिसेंटली, येट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी बॉट अ केक यस्टरडे। तो सी बॉट अ केक यस्टरडे, इसमें देखो सी क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है। बॉट क्या हो रहा है, बाय बॉट, बॉट जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है, बॉट वर्ब। ठीक है, अ केक, बॉट व्हाट, अ केक, केक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सी बॉट अ केक व्हेन, तो ये उसने केक कब खरीदा, यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम ही तो बता रहा है, शी बॉट अ केक व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, यस्टरडे। इतनी कहानी क्लियर है। वैसे ही शी विल कॉल यू सून, वो तुम्हें कॉल करेगी जल्दी। ठीक है, तो शी विल कॉल यू सून। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, विल क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, कॉल मेन वर्ब, यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सी विल कॉल यू व्हेन, ये वर्ब से व्हेन का ही रिप्लाई है, कब करेगी, सून करेगी, जल्दी करेगी। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, जल्दी कॉल आने वाली है। अब वैसे ही सी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी वेक्स अप व्हेन अर्ली, ये टाइम ही तो बता रहा है कि कब हुआ, कब उठी वो। सी वेक्स अप व्हेन अर्ली। ठीक है, सी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग। आई विजिटेड मसूरी रिसेंटली। ठीक है, आई विजिटेड मसूरी व्हेन, रिसेंटली। ठीक है, हाल फिलहाल में। येट में देखना, आई हैवंट रिसीव्ड द पार्सल येट, मैंने अभी तक पार्सल रिसीव नहीं किया। ठीक है, तो येट क्या शो कर रहा है, टाइम ही तो बता रहा है। ये सब क्या बता रहे हैं, टाइम ही तो बता रहे हैं। येट, स्टिल, सून, लेट, अर्ली, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये जनरली एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस देखना। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बता रहा था मैं कि कोई भी जो एक्शन हुआ वो कब हुआ। अब वैसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये शो करता है कि कोई भी जो एक्शन हुआ है वो कहाँ परफॉर्म हुआ है, कहाँ परफॉर्म किया गया। ठीक है, ये जनरली वर्ब से वेयर के रिप्लाई होते हैं, हेयर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर। ये सब किसके अंडर में आ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस के। हेयर, शी केम हेयर, शी केम हेयर, वो कहाँ आई, हेयर, तो हेयर क्या बता देगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई गो देयर, ही गोज देयर, he goes up, she goes down, he goes upstairs, I forgot my purse somewhere। ये सब क्या बता रहे हैं कि कोई भी जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ हुआ। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है ये वर्ब से वेयर का रिप्लाई होता है। ये सेंटेंस में इनका एक ही काम है कि कोई भी जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ हुआ है। ठीक है, she came here, वो कहाँ आई, here। ठीक है, he goes there, वो कहाँ गया, there। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखना एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर मैनर बताता होगा, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लेस बताता है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कोई भी जो एक्शन हो रहा है उस कैसे परफॉर्म किया गया उसका मैनर बताना, उसका तरीका बताना, ठीक है। ये जनरली वर्ब से हाउ के रिप्लाई होते हैं, ठीक है। नाइसली, जेंटली, केयरफुली, ब्रेवली, रूडली, एरोगेंटली, कुछ भी लगा लो, ठीक है। जनरली इनके लास्ट में क्या आता है? एलवाई आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर के लास्ट में क्या आता है? एलवाई आता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। इंडियन सोल्जर ने फाइट कैसे की? ब्रेवली फाइट की, ठीक है, मतलब बहादुरी से लड़े। तो इसका मैनर बता दिया कैसे लड़े। वर्ब से हाउ का रिप्लाई, इंडियन सोल्जर्स फॉट हाउ ब्रेवली, ठीक है, स्ट्रांगली। सी टॉक्स रूडली, वो कैसे बात करती है? रूडली बात करती है। तुम भी कैसे बात करो? यू टॉक एरोगेंटली, ठीक है। सी टॉक्स रूडली, सी टॉक्स एरोगेंटली, दे परफॉर्म देयर एक्ट्स केयरफुली। ये जनरली क्या क्या बताते हैं कि कोई भी चीज जो एक्शन हो रहा है वो कैसे परफॉर्म किया गया, उसका मैनर बताना, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं? फ्रीक्वेंसी बताती है, कोई भी एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताना। कोई भी एक्शन हुआ है वो कितनी बार हुआ है। हाउ ऑफन, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सी गोज टू टेम्पल डेली, वो हर दिन मंदिर जाती है, ठीक है। हाउ ऑफन, कितनी बार। डेली, रेगुलरली, वीकली, मंथली, ये सब किसके अंडर में आ जाएंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। सी ऑलवेज फाइट्स विद हर ब्रदर, वो हमेशा ही फाइट करती है उसके भाई के साथ, ठीक है। सेल्डम, सेल्डम का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। सी सेल्डम कम्स हियर, वो ना के बराबर आती है इधर। नेवर देखना, ही नेवर कम्स हियर, वो कभी नहीं आता है। अब आप में से कहीं पूछोगे तो ये कैसी फ्रीक्वेंसी हुई, वो कभी नहीं आता है? तो ये भी तो एक फ्रीक्वेंसी है कि वो कभी नहीं आता है। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब कभी नहीं आना, ठीक है। तो ही नेवर कम्स हियर। ओकेजनली मतलब कभी कभार। ही ड्रिंक्स ओकेजनली, वो कभी कभार पीता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली टाइप देखना है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री जनरली सेंटेंस में किसी भी एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव की ये इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। हाउ मच, फॉर एग्जाम्पल, वेरी, सो मच, टू मच, दो बार लिख देगा, इनफ, फार, ये सब क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, इज लिंकिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट। अब एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज, सी इज सो ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? उनकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। हाउ मच, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज सो ब्यूटीफुल। राहुल इज मच स्ट्रॉन्गर देन राजेश, राहुल इज मच स्ट्रॉन्गर देन राजेश। राहुल बलवान तो है ही पर बहुत ज्यादा, मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इसने क्या कर दिया? स्ट्रॉन्गर की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है। सी इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड, ठीक है। ही इज ओल्ड इनफ, ही इज स्मार्ट इनफ टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। और यही पूरे के पूरे एडवर्ब नहीं है, इनसे कई ज्यादा हैं। जो वर्ड एडवर्ब की तरह से काम कर ले वो एडवर्ब ही तो होते हैं। अब आपको पता ही होगा एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब किसी वर्ब को, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, और साथ ही साथ जो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर देता है उसको क्या बोला जाता है? एडवर्ब बोला जाता है। ये पूरे नहीं है, ये जनरली जो मोस्टली यूज किए जाते हैं ये सारे के सारे वो एडवर्ब्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, कुछ सेंटेंस देखने वाले हैं जो एडवर्ब होते हैं। आप उनको ब्रेक कीजिए और खुद से ब्रेक करने का ट्राई कीजिएगा। वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए। इसमें सब कुछ आ रहा होगा, एडजेक्टिव आ रहा होगा, नाउन आ रहा होगा, प्रोनाउन आ रहा होगा, प्रीपोजिशन आ रहा होगा। इन सबको आप खुद से ब्रेक कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पेन कॉपी लीजिए और वीडियो को तभी प्ले कीजिएगा जब आपने इन सारे सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ब्रेक कर दिया हो। आई होप आप सभी ने ब्रेक कर ही दिया होगा। तो देखिएगा, इंडियन सोल्जर्स फॉट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमीज। इंडियन सोल्जर्स ने कैसे फाइट की? वेरी ब्रेवली फाइट की अगेंस्ट द एनिमीज, एनिमीज के खिलाफ, ठीक है।
फाइट, फॉट, फॉट जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाता है? वर्ब बोला जाता है। एक्शन का डूअर, एक्शन हो रहा है फाइट करने का, एक्शन का डूअर ही तो सब्जेक्ट होता है। सोल्जर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, और टाइप इसकी क्या हो गई? कॉमन। ठीक है, अब कौन से सोल्जर्स? इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई कर दे वो एडजेक्टिव। कौन से सोल्जर हैं? इंडियन सोल्जर, रशियन टैंक, ये सब मैंने पढ़ाया था एडजेक्टिव चैप्टर में। अब देखिए अगेंस्ट क्या होता है? अगेंस्ट होता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, नाउन है और टाइप इसकी क्या है? कॉमन। इतनी कहानी क्लियर है? अब देखना प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं। इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, विद हो गया, टुगेदर विद, अलोंग विद। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ऑफ, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। अब फॉट व्हाट, फॉट हुम, ऑब्जेक्ट आया क्या? इसका रिप्लाई आया क्या? वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट होता है, यहां पे इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, ब्रेवली, फॉट ब्रेवली, कैसे फाइट किया? मैनर बता रहा है। फॉट हाउ? ब्रेवली। तो इस ब्रेवली ने इस वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब वेरी, वेरी ब्रेवली। अब ब्रेवली की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ब्रेवली की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो जो एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे और एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ा दे, तो एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। इतनी कहानी क्लियर है? और दा क्या है यहाँ पे? आर्टिकल। ए एन दा, ये तो पता ही है आर्टिकल होते हैं। इतनी कहानी क्लियर है? लोकेश सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली विदाउट एनी हेल्प। लोकेश ने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बहुत ही आसानी से, वेरी इजीली, विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी मदद, बिना किसी के मदद के। सॉल्व, 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 जिसकी 3 फॉर्म उसको वर्ब, जिसकी 3 फॉर्म होती है वो क्या होता है? वर्ब होता है। अब सॉल्व कौन कर रहा है? लोकेश। एक्शन का डूअर ही तो सब्जेक्ट होता है। एक्शन क्या हो रहा है? सॉल्व करने का। ठीक है, ये लोकेश सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और टाइप क्या हो जाएगी इसकी? प्रॉपर। ठीक है, सॉल्व व्हाट, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट। सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन और टाइप कॉमन। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन? ऑल द क्वेश्चंस। ऑल क्या हो जाएगा? क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करे, क्वेश्चंस को क्वालिफाई कर दिया ऑल ने, ऑल हो गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, विदाउट क्या होता है? विद, विदाउट, बिना किसी के मदद के, विदाउट एनी हेल्प। विदाउट क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। एनी क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो हेल्प को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, हेल्प क्या है? नाउन है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनने के काम कौन करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के काम कौन करते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो हेल्प क्या है? प्रोनाउन है, एनी हेल्प। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इजीली, अब ये मैनर ही तो बता रहा है, लोकेश ने सॉल्व कैसे किए? इजीली सॉल्व कर दिए, तो ये सॉल्व को क्वालिफाई कर रहा है। सॉल्व कैसे किए? इजीली, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। इतनी कहानी क्लियर है? अब वेरी इजीली, अब इजीली की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? करिश्मा टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली। करिश्मा लाउडली बोलती है और बहुत ही एरोगेंटली बोलती है। ठीक है, तो बात मत कीजिए उससे। सब्जेक्ट, करिश्मा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा तो नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और टाइप क्या हो जाएगी इसकी? प्रॉपर। टॉक, टॉक्ड, टॉक जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है। टॉक वर्ब हो गया। ठीक है, अब टॉक व्हाट, टॉक हुम, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई आया क्या? नहीं आया, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। अब लाउडली क्या कर रहा है यहाँ पे? एडवर्ब का काम कर रहा है। टॉक कैसे की उसने? बात कैसे की? लाउडली बात करी। ठीक है, टॉक हाउ? लाउडली, तो ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एरोगेंटली भी सेम, एरोगेंटली भी एडवर्ब ऑफ मैनर।
एंड क्या कर रहा है, इन दो एडवर्ब को जोड़ रहा है। कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ना, वर्ब वर्ब को जोड़ना। यहाँ पे ये दो एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ा जा रहा है। वेरी ने इन दोनों को क्वालिफाई कर रहा है, वेरी लाउडली। वेरी क्या बता देगा, इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इतनी कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखना, राशि ऑफन कम्स हियर विद दीज गर्ल्स। तो राशि क्या हो जाएगा, हो जाएगी सब्जेक्ट हो जाएगी। कम्स क्या हो जाएगा, वर्ब। कम, केम, कम, जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। ठीक है। अब हेयर, ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ आती है, हेयर आती है, यहाँ आती है। ठीक है, तो एडवर्ब क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा हेयर। जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, विद क्या होता है आपको पता ही है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। दीज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गर्ल्स को क्वालिफाई कर रहा है। गर्ल्स क्या है, नाउन है और टाइप कॉमन है। ठीक है, दीज गर्ल्स, दीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दर्शा रहा है ना गर्ल्स को। दीज गर्ल्स, राशि ऑफन कम्स हियर विद दीज गर्ल्स। ठीक है, अब ऑफन क्या कर रहा है, ऑफन इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। राशि ऑफन कम्स हियर मतलब राशि अक्सर यहाँ आती है, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतनी कहानी क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा। somebody stole his purse, steal, stole, stolen, जिसकी 3 फॉर्म, वो वर्ब। एक्शन का डूअर सब्जेक्ट, नाउन तो है नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, स्टोल व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, वर्ब का ऑब्जेक्ट। पर्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टाइप, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप कॉमन। ठीक है, अब जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, हिज पर्स, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोजीशन बना रहा है पर्स पे, किसका पर्स, उसका पर्स। ठीक है, यस्टरडे क्या शो कर रहा है यहाँ पे, एडवर्ब। टाइम बता रहा है, किस कब चुरा है, somebody stole his purse yesterday। ठीक है, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई, somebody stole his purse when, yesterday, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आई होप आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा और आप सभी ने ये ब्रेक कर दिया होगा। अब आप में से कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सर ये तो नहीं पूछा जाता है एसएससी में, ये क्या करा रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पर यही पूछा जाता है मेरे भाई, जो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैं करा रहा हूं, इसके पीछे का रीजन यही है कि आपके कंसेप्ट्स मजबूत हो जाएं। आपको अगर रूल्स वगैरह याद नहीं करने हैं, जैसे कि अगर ये वर्ब लिखी हो तो इसके पहले इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट में ये आएगा। अगर सब्जेक्ट ये हो तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाओ, वर्ब ये हो तो इसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव लगाओ। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, यही सब पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एरर वगैरह सॉल्व करा रहा हूं या फिर करेक्शन सॉल्व करा रहा हूं, तो उसमें मैं जैसे बोलूं कि यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं आएगा, इसके जगह एडजेक्टिव लगाओ, तो आपको पता तो होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स मजबूत कर रहे हैं अभी के लिए। शुरू की 10 वीडियो ऐसी रहेंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक्स हम डील करेंगे और उसके बाद हम पूरा कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें सारे टाइप के एरर पूछे जाएंगे। और इस चीज की गारंटी मैं देता हूं आपको कि आप सभी के सभी वीडियो को, मतलब जैसे आप पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबल हो जाएंगे इन द सेंस कि आप कर सकेंगे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखते रहिए बस। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, जैसे यहां पे हेल्प है। अब देखो हेल्प क्या काम कर रहा है, हेल्प यहां पे नाउन बन रहा है। अब हेल्प वर्ब भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हेल्प्ड मी, यहां पे ये वर्ब है। अब कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में अलग अलग काम कर सकता है। जैसे यहां पे ये वर्ब का काम कर रहा है और वहां पे वो नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ठीक है, जिसकी 3 फॉर्म होती है वो वर्ब, शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद करी। अब हम पढ़ने के वाले हैं कि कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी जो वर्ड है, उसके बहुत सारे तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर वो नाउन को क्वालिफाई कर दे तो वो एडजेक्टिव, अगर वो वर्ब को क्वालिफाई कर दे तो वो एडवर्ब। ठीक है, तो यही पढ़ाने का मकसद है इन सेंटेंस को, कि आपको पता चल जाएगा इसके बाद कि कोई भी एक वर्ड जो होता है वो अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। तो चलिए देखिएगा, द फास्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बोल्ड रियली फास्ट। अब इसमें वर्ब क्या है,
बॉल, बोल्ड, बोल्ड, जिसकी 3 फॉर्म वर्ब, ठीक है। अब फ्रॉम क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन या फिर प्रोनाउन? तो ये क्या है? नाउन है। और टाइप क्या है इसकी? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब बॉल करने का डूअर कौन है? एक्शन का डूअर ही तो सब्जेक्ट होता है। बॉलर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, नाउन, और टाइप क्या हो जाएगी इसकी? कॉमन, ठीक है। अब कैसा बॉलर था? फास्ट बॉलर था। जिसने नाउन को क्वालिफाई कर दिया वो एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। द क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, मीडियम पेस बॉलर, राइट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर, जो भी लगाओ, ठीक है, ये सब क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब बोल्ड से व्हाट या हुम का रिप्लाई आ रहा है क्या? बोल्ड व्हाट, बोल्ड हुम, रिप्लाई आया क्या? नहीं आ रहा है ना। तो वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं आया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। देखना फास्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है। मैनर बता रहा है कैसे फेंका? फास्ट फेंका, ठीक है। बोल्ड हाउ, वर्ब से हाउ का रिप्लाई बताया था, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है। उसका मैनर ही तो बता रहा है। बोल्ड करने का तरीका कैसा था? फास्ट था, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, ठीक है। अब रियली फास्ट, रियली ने किसकी? फास्ट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। एडवर्ब की जो इंटेंसिटी बढ़ा दे उसको क्या बोला जाएगा? जो एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे एडवर्ब बोला जाएगा। और ये क्या है? इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कौन करता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। बहुत ही तेज फेंका, ठीक है, रियली फास्ट, ठीक है। द फास्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बोल्ड रियली फास्ट। तो जो फास्ट बॉलर था ऑस्ट्रेलिया से, उसने बहुत ही तेज बॉल कराई, तेज बॉल फेंकी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखना, दे हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड विद अ हार्ड बैट। दे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हिट, 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 जिसकी 3 फॉर्म वो वर्ब, ठीक है। कुछ वर्ब होती है जिसकी सारी फॉर्म सेम रहती है, हिट, 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 कट, 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 पुट, 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 ठीक है। इन सब की फॉर्म सेम ही रहती है। इनको वर्ब चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। दे हिट हुम, हिम, वर्ब से हुम, व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। हिम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विद क्या होता है? विद होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद पहला नाउन या फिर प्रोनाउन क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइप कॉमन, ठीक है। अब कैसा बैट था? हार्ड बैट था, ठीक है। तो हार्ड ने बैट को क्वालिफाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब दे हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड, उन्होंने उसे मारा एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ही हार्ड मारा, ठीक है, विद अ हार्ड बैट, हार्ड बैट से मारा, ठीक है। अब एक्सट्रीमली हार्ड, हार्ड क्या कर रहा है? मैनर बता रहा है कैसे मारा, बहुत ही हार्ड। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, मैनर बता रहा है। अब जो मैनर बता दे, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, उसको क्या बोला जाता है? एडवर्ब। एक्सट्रीमली हार्ड, अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी बढ़ा दे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इतनी कहानी क्लियर है? अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना, माय ग्रैंडफादर रीड्स अ वीकली मैगजीन। मेरे दादाजी वीकली मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है। अब ग्रैंडफादर जो एक्शन का डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है, पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है। एक्शन किसका हो रहा है? पढ़ने का, रीड, रेड, रेड, ठीक है। अब वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, वर्ब का ऑब्जेक्ट, रीड व्हाट। अब मैगजीन, तो मैगजीन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और टाइप कॉमन। कौन सी मैगजीन? वीकली मैगजीन। वीकली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी साप्ताहिक पत्रिका पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना है वीकली यहां पे लगा है तो इसको क्या बोल रहे हो? जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव। अब सपोज वीकली को मैं यहां पे लगा दूं, माई ग्रैंडफादर रीड्स अ मैगजीन वीकली, तो वीकली क्या कर रहा है? यहां पे फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कब पढ़ते हैं? हफ्ते में एक बार, ठीक है। माई ग्रैंडफादर रीड्स अ मैगजीन वीकली। अब कोई सी भी मैगजीन हो वो एक ही बार पढ़ेंगे हफ्ते में, ठीक है। तो वीकली क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ये अगर यहाँ पे मैगजीन के बाद लग रहा है तो वीकली हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वीकली, ईयरली, मंथली, कुछ भी लगाओ, मतलब कोई भी मैगजीन है वो मंथली पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब महीने में एक बार।
अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना, सुगंधा वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। सुगंधा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्क वर्कड वर्कड जिसकी 3 फॉर्म वो वर्क, एक्शन का डूअर किसने किया, सुगंधा ने किया, सुगंधा सब्जेक्ट, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और टाइप प्रॉपर, ठीक है। वर्कड व्हाट, वर्कड हुम, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हार्ड क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे काम किया सुगंधा ने, सुगंधा वर्क वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड, ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन क्या होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो नाउन, नाउन है तो टाइप क्या होगी इसकी, कॉमन, ठीक है। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट, अब नाउन को क्वालिफाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव, दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट, ये क्या सब क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, दर्शाते ही हैं, ठीक है। हार्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है, कैसे वर्क किया उसने, हार्ड, मेहनत से, ठीक है। अब ये एडवर्ब इसको क्वालिफाई कर रहा था, अब वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, बहुत हार्ड, ठीक है, जो इंटेंसिटी बढ़ा दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इतनी कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय सैटरडे, तुम्हें ये काम सैटरडे से पहले करना है, ठीक है। यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बाय सैटरडे का क्या मतलब हो रहा है, से पहले, सैटरडे से पहले, ठीक है। यू सब्जेक्ट, प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। मस्ट आपको पता होगा, मस्ट मॉडल होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, ये सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। मस्ट क्या होते हैं आपको इनका जनरली पता होगा, कैन क्या शो करता है, एबिलिटी शो करता है, मे क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है, मस्ट क्या शो करता है, ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन लगा देता है किसी चीज में कि वो चीज तुम्हें करना ही चाहिए। शुड क्या शो करता है, शुड जनरल एडवाइस के लिए, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड जिसकी 3 फॉर्म वो वर्ब, ठीक है, ये वर्ब हो गया। कंप्लीट व्हाट, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो नाउन हो जाएगा, ठीक है। और टाइप इसकी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बाय क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। वर्क एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों होता है, क्योंकि तुम काउंट तो कर नहीं सकते इसे, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते तो इनकी कैटेगरी कौन सी बनेगी, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। मटेरियल नाउन तो नहीं है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब जिसकी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, जैसे प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, फोर्स की न्यूटन, इंजन की यूनिट होती है, वो सब के कैटेगरी में आ जाते हैं अनकाउंटेबल के, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, ठीक है। दिस क्या कर रहा है यहाँ पे, दिस इस वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखना यहां पे वर्क क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब नाउन बन रहा है। अब ऊपर वाले सेंटेंस में वर्क क्या काम कर रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस में वर्क वर्ब बन रहा है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, कोई भी वर्ड जो होता है वो अलग अलग चीज में अलग अलग उसका काम हो सकता है, तो अलग अलग उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकती है, ठीक है। अब ये बात तो याद ऐसे नहीं कर दोगे कि वर्क वर्ब भी होता है हमेशा। अब देखना यहाँ पे वर्क क्या काम कर रहा है, इससे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और अब मैं जैसा बोल ही रहा हूं कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी जो वर्ड होता है वो कुछ भी बन सकता है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे फास्ट है, ऊपर वाले सेंटेंस में फास्ट क्या काम कर रहा था, एडजेक्टिव बन रहा था, क्यों बन रहा था, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा था। और वहीं लास्ट में फास्ट क्या काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि ये मैनर बता रहा है, बॉलर वर्ब का मैनर बता रहा है, कोई भी एक्शन का मैनर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर बन रहा था। और यहाँ पे देखना नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हार्ड क्या बन रहा है, हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर बन रहा है, और वहीं हार्ड एडजेक्टिव भी होता है। यहाँ पे अगर नाउन को क्वालिफाई कर दे तो एडजेक्टिव, यहाँ पे अगर ये वर्ब के बारे में कुछ बता दे तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब को क्वालिफाई कर दे, ठीक है। जैसे इसमें भी बताया मैंने आपको, वीकली क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है और वीकली एडजेक्टिव भी होता है और वीकली एडवर्ब भी होता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ही वर्ड बहुत सारे काम कर सकता है। और बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।